हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने फैमिली नंबर 9 यानी कि एपोसाइनेसी फैमिली को कंप्लीट कर दिया था। आज हम 10वीं फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नई फैमिली जिसका नाम है फैमिली एस्क्लेपियाडिएसी यानी कि एस्क्लेपियाडिएसी। इस फैमिली में हम एक प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा यानी कि मदार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको हम इस फैमिली में यानी कि इस फैमिली में एक ऐसे प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे जो यूनिवर्सिटी ने आपकी बताई है कि आपको किसी भी फैमिली के बारे में पढ़ना है तो आप उस फैमिली के प्लांट के बारे में पढ़िए जो आपको ईजिली आपके गांव में, आपके शहर में, आपके यानी कि लोकल एरिया में आसानी से मिल जाए, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो हम आज इस फैमिली यानी कि कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा के प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग मदार कहते हैं। आप लोग गांव में मदार का प्लांट अवश्य देखे होंगे। आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल पे बहुत ही दूर से जुड़े होंगे, आपको काफ़ी अच्छी हेल्पफुल मिला होगा पीएससी थर्ड सेमेस्टर के पर्पज से। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पर कांटेक्ट करके यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे यानी कि व्हाट्सएप पे जब आप हमको मैसेज करेंगे आपको तुरंत एक रिटन मैसेज मिलेगा जिसके माध्यम से आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को, अपने क्वेश्चन को वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो लिंक आपको दिया जाएगा वहाँ पे भी आप अपने जो आप नए प्रीवियस वीडियो, नए वीडियो जो आएंगे आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों, हम लोग अब इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है क्या, यानी कि एसपी। दोस्तों, तो सिस्टमेटिक पोजीशन में पहले आता है क्लास। तो क्लास, किस क्लास का ये प्लांट है? डाइकोटिलीडन। सब क्लास क्या होगा? गैमेपिटलेई। सीरीज क्या होगा? बाइकार्पेलरी। और ऑर्डर क्या होगा? जेंटियल्स होगा। फैमिली क्या है? एस्क्लेपियाडिएसी। जीनस क्या है? कैलोट्रॉपिस। और स्पीसीज क्या है? स्पीसीज आपकी है प्रोसेरा। ठीक, यहाँ पे लिखा जाएगा स्पीसीज, स्पीसीज पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रोसेरा। क्या? प्रोसेरा, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, ये वाला प्रोसेरा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हर प्लांट की तरह इस प्लांट में भी वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हैबिट आता है। तो देखते हैं कि इसकी हैबिट क्या है, रूट कैसे है, स्टेम कैसे हैं, लीफ कैसे हैं। तो इस सब के बारे में किसमें स्टडी किया जाता है? वेजिटेटिव कैरेक्टर में। तो दोस्तों, जो ये प्लांट होता है यानी कि जो इसकी हैबिट होता है, जो ये प्लांट की हैबिट होगी, ये प्लांट पेरिनियल यानी कि बहुवर्षीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। वाइल्ड होते हैं यानी कि जंगली प्लांट होते हैं, यानी कि जंगल में भी पाए जाते हैं। ठीक, अंडर श्रब होते हैं यानी कि बहुत बड़े भी नहीं होते हैं। हर्बेसियस और श्रब यानी कि के बीच में आते हैं, तो इन्हें हम लोग अंडर श्रब कहते हैं। दूसरा आता है आपका रूट। दोस्तों, अगर कोई भी प्लांट अगर डाइकोटिलीडन है उसका रूट होगा, क्या होगा? टैप रूट, यानी कि वो टैप रूट ही होगा। ठीक, रूट कैसे होंगे? टैप रूट। टैप रूट में क्या होगा? उसमें ब्रांचिंग पाई जाएंगी यानी कि ब्रांच्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेम के बारे में बात करते हैं। स्टेम कैसी होगी आपकी? स्टेम क्या होगा? एरियल यानी कि हवा में होगा, यानी कि जब भी टर्मिनेट करेगा तो वायुमंडल यानी कि जमीन से ऊपर ही रहेगा, उसे एरियल बोलेंगे। इरेक्ट होगा यानी कि सीधा होगा। ब्रांचिंग हो सकती है। अभी आपको हम इसके प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि क्या इसमें स्टेम ब्रांचिंग है कि नहीं है, एरियल है कि नहीं है, सॉलिड है। ठीक, इस सब के बारे में हम लोग अभी दिखाते हैं आपको। तो एरियल हो गया, इरेक्ट हो गया, सीधा होगा, ब्रांचड होगी, सॉलिड होगा। इंटरनोड और नोड क्या होंगे? क्लियर होगी, यानी कि नोड और इंटरनोड स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। हेयरिंग कंटेनिंग वाइल
होगा, यानी कि हेयरी कंटेनिंग होगा, यानी कि उसके ऊपर थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक। वाइट मिल्की लेटेक्स, यानी कि वाइट मिल्की लेटेक्स का मतलब ये होगा जब आप स्टेम को तोड़ेंगे तो उसमें एक वाइट कलर का मिल्क यानी कि सीक्रेट होगा, जिसको हम लोग वाइट मिल्की लेटेक्स का नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं, ये देखिए, ये रहा प्लांट किसका, कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा, यानी कि मदार का प्लांट। आप ये देख सकते हैं इसकी जो ब्रांचिंग है वो सीधी है। ठीक। एरियल यानी कि हवा में है, इरेक्ट यानी कि सीधा है। ठीक। ब्रांचिंग भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक ब्रांच इधर निकला हुआ है, यानी कि ये ब्रांच्ड है। उसके बाद अब हम लोग लीफ की तरफ बढ़ते हैं और लीफ के बारे में देखते हैं। लीफ कैसा होगा, काउलाइन एंड रेमल होगा, यानी कि जो इसके मेन एक्सिस होंगी उस पर भी लीफ लगे होंगे और लेटरल साइड पे भी लीफ लगे होंगे। अगर मेन एक्सिस पे है तो उसे काउलाइन कहते हैं, अगर लेटरल साइड पे उसे रेमल कहते हैं। यानी कि इस प्लांट पे काउलाइन यानी कि मेन एक्सिस तथा लेटरल ब्रांचिंग दोनों पे लीफ है, तो इसका हम एक वर्ड देते हैं काउलाइन एंड रेमल। ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं एक्सस्टिपुलेट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसके लीफ के जहाँ से लीफ राइज होती है उस लीफ के स्थान पे, यानी कि एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर और छोटी सी पत्ती नुमा संरचना हो, उसे एक्सस्टिपुलेट कहते हैं। ठीक। सिंपल होगा, सबसे साइल होंगे लीफ, अपोजिट होगा एंड डेक्यूसेट, यानी कि सबसे साइल का मतलब ये हुआ कि जो उसमें पेडिसिल होगा वो थोड़ा छोटा होगा, इसलिए यानी कि उसे सबसे साइल बोलेंगे। अपोजिट होगा, अपोजिट में कौन सा अपोजिट होगा, डेक्यूसेट। डेक्यूसेट अभी आपको दिखाते हैं। और लीफ कैसा होगा, ग्रीन होगा। वैक्स कोटेड लीव्स होंगे, सरफेस एंड कंटेनिंग मिल्की लेटेक्स होगा, यूनिकास्टेड रेटिकुलेट वेनेशन होगा। यानी कि अपोजिट आपको पहले दिखा देते हैं कि अपोजिट का क्या है। तो आइए देखते हैं कि लीफ में क्या क्या बातें हमें बताती हैं। तो देख सकते हैं आपको जो ये लीफ है मेन एक्सिस पे भी लगी हुई है। ठीक। और यहाँ से जो है लेटरल ब्रांचेज एराइजेज हुए, यानी कि साइड में जो ब्रांचेज एराइजेज हुई हैं, निकली हुई हैं, उस पर भी लीफ लगी हुई है। यानी कि मेन एक्सिस पे लीफ लगी है तो उसे हम लोग काउलाइन कहेंगे। और जो लेटरल साइड पे, यानी कि लेटरल साइड पे जो लीफ निकली हुई हैं उससे हम लोग रेमल का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें स्टिपुल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लीफ निकली हुई है यहाँ पे कोई पत्ती नुमा संरचना नहीं है, यानी कि एक्सस्टिपुलेट है। लीफ आपको कैसी दिख रही है, हमें तो सिंपल लीफ दिखाई पड़ रही है, यानी कि लीफ कैसी होगी, सिंपल लीफ होगी। और आइए देखते हैं क्या इसमें पेडिसिल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेडिसिल है वो छोटी है, यानी कि बहुत ही छोटी है, यानी कि तब इसका नाम हम लोग सब सेसाइल का नाम देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। तो देख सकते हैं आप ये जो लीफ है ये अपोजिट है, लेकिन अपोजिट में मैंने बताया कि डेक्यूसेट अरेंजमेंट होगा। डेक्यूसेट का मतलब ये होता है कि जब एक लीफ दूसरे लीफ से 90 डिग्री का एंगल बनाए, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसे हम लोग डेक्यूसेट कहते हैं। तो आइए दिखाते हैं क्या ये लीफ 90 डिग्री का अरेंजमेंट बना रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये लीफ है ये अपोजिट है, बट जो इसके ऊपर वाली लीफ है ये मेरे तरफ यानी कि स्किन के तरफ है, और इसके जो विपरीत साइड यानी कि अपोजिट में जो लीफ है वो उसके विपरीत है। यानी कि इस लीफ और इस लीफ का अगर हम लोग एंगल देखें तो यहाँ पर लगभग 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। यानी कि जब लीफ एक लीफ और दूसरे लीफ से 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे हम लोग अपोजिट में डेक्यूसेट का नाम देते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी लीफ है वो किस कलर की है, तो ये ग्रीन कलर की दिखाई पड़ रही है। ठीक। लीफ पे क्या है, ये वैक्स कोटेड है, लीफ होगा वैक्स कोटेड। सरफेस कैसा होगा,
मिल्की लेटेक्स होंगे ये, यानी कि जब आप इसके लीफ को यानी कि तोड़ेंगे, यहाँ से लीफ को तोड़ेंगे, आप लोग को यहाँ से एक मिल्क सीक्रेट होगा जिसका हम लोग नाम मिल्की लेटेक्स का नाम देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लीफ का वेनेशन है वो यूनिक कास्टेड रेटिकुलेट वेनेशन होगा, यानी कि इसमें सिंगल मिडरिफ होंगे, एक मिडरिफ है तो यूनिक कास्टेड। उसके बाद जो मिडरिफ है इस मिडरिफ में ढेर सारे वेंस हैं। क्या है? वेंस हैं। तो वेंस है तो इसको हम लोग रेटिकुलेट यानी कि वेनेशन के नाम में रेटिकुलेट का देते हैं, यानी कि जो इसमें वेंस है वो लेटरल साइड में है और इसमें ढेर सारे क्या होते हैं? वेनलेट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और फ्लोर डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो फ्लोर डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लोर डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। तो पहले फ्लोर डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फ्लोरेसेंस। तो आइए देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा। तो जो इन्फ्लोरेंस होता है वो टर्मिनल होगा, अम्बिलेट होगा और साइम होगा। ठीक, उसके बाद दूसरी पॉइंट आती है फ्लावर। फ्लावर के बारे में देखते हैं कि फ्लावर कैसा होगा। तो फ्लावर कैसा होगा? ब्रैक्टिएट होगा, यानी कि इसमें ब्रैक्ट होंगे। फ्लावर में क्या होंगे? ब्रैक्ट होंगे। पेडिसिलेट होगा, यानी कि पेडिसिल प्रेजेंट होगा। बाइसेक्सुअल होंगे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही प्लांट में होगा। जब मेल और फीमेल प्लांट यानी कि पार्ट दोनों एक फ्लावर में होते हैं तो उसमें एक वर्ड निकल के आता है कंप्लीट, जिसका हम लोग नाम देते हैं। यानी कि जिस प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल के साथ कंप्लीट वर्ड देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्लावर में क्या क्या होता है। पेंटामेरस, यानी कि 5 सेपल होंगे और 5 पेटल होगा। पर्पलिस होगा, यानी कि जो इसके फ्लावर होंगे हल्का पीले रंग का होगा। ठीक, येलो होंगे, यानी कि पर्पलिस येलो होगा। एक्टिनोमॉर्फिक होगा, यानी कि आप इसके फ्लावर को चाहे जितने बार वर्टिकल डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। और ओवरी कैसी होगी? हाइपोगाइनस होगी, यानी कि ओवरी सुपीरियर होगी। ठीक, आइए अच्छा कुछ हम बातें देख लेते हैं फ्लावर की। तो आप देख सकते हैं ये हमारे डायग्राम में फ्लावर का फिगर दिखाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये फ्लावर है इसमें ब्रैक्ट पाया जाता है। क्या होता है? ब्रैक्ट। नीचे आप लोग ब्रैक्ट देख सकते हैं, इस लीफ के नीचे ब्रैक्ट दिखाई पड़ता है। पेडिसिलेट होते हैं, जैसा कि पेडिसिल आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, ये आपको पेडिसिल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, ये पेडिसिलेट हो गए। और इसमें फीमेल पार्ट और मेल पार्ट यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है। किसमें? इस फ्लावर में। कौन से फ्लावर में? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, यानी कि मदार के प्लांट में। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि ये पेंटामेरस होते हैं, यानी कि 5 सेपल 5 पेटल होते हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं क्या 5 सेपल और 5 पेटल हैं। तो देख सकते हैं आपको 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 पेटल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार 5 सेपल भी होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ये पर्पलिस होते हैं, यानी कि पर्पल में, यानी कि हल्का येलो और पर्पल के होते हैं। यानी कि आपने इसका अगर फ्लावर का कलर देख सकते हैं हल्का पर्पल कलर का है। उसके बाद मैंने बताया कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? एस्टिवेशन होता है। ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि इसमें जो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये हुआ अगर आप इस प्लांट का वर्टिकल डिवीजन काटेंगे, अगर आप यहाँ से भी काटते हैं तो भी आपको फ्लावर 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर इस फ्लावर को आप ऐसे काटते हैं फिर भी ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे काटते हैं फिर भी ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। यानी कि आप कहीं से भी अगर इस फ्लावर को काटेंगे, यानी कि वर्टिकल डिवीजन, यानी कि जब इसका टीएस आप काटेंगे तो ये 2 भागों में हमेशा बट जाएगा। तो इसका एक नाम आता है जिसका नाम हम लोग देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद एक वर्ड था उसमें हाइपोगाइनस, यानी कि जो फीमेल पार्ट यानी कि इस स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि ओवरी होगा, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, यानी कि ओवरी के नीचे से सभी पार्ट एराइज हुए हैं किसके? फ्लावर के। तो उसमें एक वर्ड निकल के आता है हाइपोगाइनस। ठीक, तो इस वर्ड का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लावर के बारे में जान लिया, अब हम लोग सेपल और पेटल के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग कैलिक्स यानी कि सेपल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पेटल के बारे में। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 5 सेपल होते हैं 5 पेटल, और डायग्राम से दिखाया भी। तो सेपल कितने थे? 5 थे, तो 5 सेपल हो गए।
पॉलीसेप्लस यानी कि जो सेपल्स होते हैं वो आपस में जुड़े नहीं होते हैं, फ्री होते हैं, तो एक वर्ड निकल के आता है पॉलीसेप्लस। सेपल्स कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं और क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन होता है। एस्टिवेशन का पार्ट यानी कि एस्टिवेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम डिस्क्रिप्शन यानी कि डायग्राम में, अभी कुछ आगे टॉपिक पे। उसके बाद दूसरा आता है कोरोला। कोरोला भी कितने थे? 5 थे, यानी कि 5 पेटल्स थे। पेटल आपस में जुड़े हुए थे, पर्पलिश वाइट थे और इसमें वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। उसके बाद इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है, क्या? कोरोना, यानी कि इसमें जो वाल्वेट होते हैं यानी कि कोरोला में जो कोरोना होता है, कोरोला में कोरोना पाया जाता है जो सराउंडेड होता है स्टेमाइनल ट्यूब से, जिसको हम लोग कोरोना या फिर नेक्टरी का नाम देते हैं। उसके बाद आती है टॉपिक एंड्रोसियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? स्टेमन 5 होते हैं, ये आपस में फ्यूज होते हैं। किससे फ्यूज होते हैं? स्टिग्मा से। और काइनेस्टेजियम यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जब फिलामेंट आपस में फ्यूज होते हैं किसके साथ? स्टिग्मा के साथ। तो स्टिग्मा और फिलामेंट एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग काइनेस्टेजियम का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है कि स्टेमन मोडिफाइड इनटू पॉलिनियम, द पॉलिनियम आर ज्वाइंटेड बाय रेटिनाकुलम एंड फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्रांसलेटर। यानी कि जो इसमें स्टेमन होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, यानी कि किसमें मॉडिफाइड होकर पॉलिनिया का निर्माण करते हैं। वो पॉलिनिया आपस में जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं रेटिनाकुलम के द्वारा, जिसका हम लोग एक नाम देते हैं ट्रांसलेटर। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पे स्टेमन होते हैं वो स्टेमन कोरोला से अटैच यानी कि जुड़ा होता है, जिसका हम लोग एक वर्ड देते हैं एपीपेटलस, यानी कि इसमें एपीपेटलस कंडीशन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइनेसियम यानी कि फीमेल पार्ट के ऊपर। तो फीमेल पार्ट में सबसे पहला क्या आता है कि कितने कार्पेल है, यानी कि इसमें 2 कार्पेल पाए जाते हैं। तो इसका एक वर्ड आता है बाइकार्पेलरी। ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं और ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं। तो फ्री हैं तो उसके लिए हम लोग एपोकार्पस वर्ड का यूज करते हैं। जो यहाँ पे कार्पेल होते हैं वो एक होते हैं, यानी कि यूनिलाक्यूलर होते हैं, उसमें एक लाक्यूल होते हैं। बाइकार्पेल यानी कि 2 होते हैं, उस कार्पेल में एक लाक्यूल होता है, यानी कि एक चेम्बर होता है, और उस चेम्बर में लाक्यूल में बहुत सारे ओब्यूल पाए जाते हैं। उस ओब्यूल का जो प्रेजेंटेशन होता है यानी कि प्लेसेंटा का जो होता है वो मार्जिन से होता है। स्टाइल आपस में जुड़ करके कैसी संरचना बनाती है? पेंटेंगुलर, यानी कि 5 कोने की संरचना बनाती है, जिसे हम लोग पेंटेंगुलर कहते हैं। उसके बाद स्टिग्मेटिक डिस्क होता है एलॉन्ग विथ पॉलिनिया फॉर गाइनेस्टेजियम ओवरी सुपीरियर, यानी कि जो स्टिग्मा होते हैं वो डिस्क हो जाती हैं, डिस्क करके पॉलिनिया का निर्माण करती है। उस पॉलिनिया को हम लोग गाइनेस्टेजियम कहते हैं। जो डिस्क होती है वो एलांग होती है, यानी कि लंबी होती है, जो पॉलिनिया से लिंक होती है और गाइनेस्टेजियम का निर्माण करती है। उसके बाद फ्रूट कैसा होगा? फॉलिकल होगा। फ्लोर फार्मूला देखते हैं। ब्रैक्ट होगा, यानी कि BR ब्रैक्ट पाए जाएंगे। ठीक, फ्लावर में एक्टिनोमॉर्फिक होगा। उसके बाद बाइसेक्सुअल होंगे। कैलिक्स 5 होगा, कोरोला भी 5 होगा, एंथर भी 5 होगा और एपीपेटलस होंगे, यानी कि कोरोला किससे जुड़ा होगा? एंथर से। और गाइनेसियम कैसे होंगे? 2 होंगे, तो बाइकार्पेलरी होगा, एपोकार्पस होंगे। ठीक, ये सब कंडीशन इसमें देखी जाती है। उसके बाद आप लोग पालिनिया का हम लोग फिगर दिखाते हैं आपको। ये पालिनिया है, यानी कि आपको इसको डायग्राम से दिखाते हैं कि पालिनिया कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये रहा पालिनिया आपका। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही है ये किसका है? ये पालिनिया का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसको हम तो ये पॉलिनिया होता है, यानी कि पॉलिनिया में इसको डिस्क का नाम देते हैं। ठीक, पॉलिनिया क्या है? कहाँ पे ये जो छोटी सी आपको यहाँ पे ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है ये पॉलिनिया है। तब इस पर हम किसी पिन या किसी नुकीली वस्तु से इस पर पिन करते हैं, यानी कि चुभाते हैं, तो ये बाहर निकल जाती है। ठीक, ये पेंटेंगुलर होती है, यानी कि 5 स्ट्रक्चर यानी कि 5 कोनेदार होती है।
स्टिग्मिक लोब्ड होते हैं इसमें, ठीक। इसके नीचे क्या होता है, स्टाइल और ओवरी लगे हुए होते हैं, ठीक। जब इसका आप माइक्रोस्कोप पर संरचना यानी कि स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। दिखाते हैं आपको कैसा दिखाई पड़ता है। कुछ इस तरह का से दिखाई पड़ता है। यहाँ पे स्टिकी मटेरियल होता है कार्पस्कुलम, यहाँ पे रेटिनाकुलम होता है, ये काउलाइन होता है, और इसके अंदर कॉम्पैक्ट यानी कि बहुत सारे गुच्छे के रूप में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होता है, ठीक। किसमें होता है, पॉलिनिया में, ठीक, जिसका हम लोग क्या पॉलिनिया बताते हैं। तो ए पेयर ऑफ पॉलिनिया फार्मिंग ट्रांसलेटर ए ऑपरेटर इन कैलोट्रापिस प्रोसीरा, यानी कि इस पॉलिनिया में क्या होता है, ये पॉलिनिया एक फार्म करती है किसका, ट्रांसलेटर का, ऑपरेटर्स जो कैलोट्रापिस में पाया जाता है, ठीक। जो ये पॉलिनिया होती है ये कलरफुल होते हैं, जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्शन का काम करते हैं, यानी कि आकर्षण का काम करते हैं। आइए जानते हैं गायनेस्टेजियम क्या होता है, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होती है गायनेस्टेजियम। किसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, किसमें, मादार का, प्रोसेरा का, ठीक, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का। द 5 एंगुलर और पेंटेंगुलर स्टिग्मेटिक डिस्क फार्म विच पॉलिनिया आर अटैच्ड कॉल्ड एज गायनेस्टेजियम, यानी कि 5 पेंटेगुलर संरचना होगी जो डिस्क के फॉर्म में होगी, जो किसके साथ जुड़ी होगी, पॉलिनिया अटैच होगी, पॉलिनिया अटैच्ड होगा डिस्क के साथ, जो डिस्क होगा वो पॉलिनिया के साथ लिंक होगा, जुड़ा होगा, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग गायनेस्टेजियम का नाम देते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली किसका, स्क्लेपियडिएसी, यानी कि स्क्लेपियडिएसी की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कैप्सूल यानी कि फ्रूट है, फ्रूट को आप लोग देख लीजिए, कैप्सूल के नुमा होता है, फोल्किल होता है, ठीक। आगे बढ़िए, फ्लोर डायग्राम के बारे में हम लोग देखते हैं कि डायग्राम कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बीच से स्टार्ट करते हैं, यानी कि गायनेसियम में। तो आप लोग देख सकते हैं गायनेसियम कैसा है, गायनेसियम बाई कार्पेल यानी कि 2 कार्पेल हैं, ठीक। एपोकार्पस है, यानी कि ये कार्पस आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। उसके बाद क्या है, यूनिलाक्यूलर यानी कि एक लाक्यूल है, ठीक। ईच लाक्यूल कंटेन मेनी ओव्यूल, यानी कि इस लाक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, यानी कि मोर देन 1 है तो मेनी नाम देंगे इसका। मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, यानी कि इसके मार्जिन से क्या लगा है, प्लेसेंटा के द्वारा, मार्जिन के द्वारा ये ओव्यूल लगा हुआ है, यानी कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, एंथर की तरफ, यानी कि एंडोसियम की तरफ। तो एंडोसियम कैसे होते हैं, 5 होते हैं, ठीक। स्टेमन 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं किसके साथ, स्टिग्मा के साथ, एंड एक स्ट्रक्चर बनाते हैं गायनेस्टेजियम, यानी कि आप ये देख सकते हैं ये इसके साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक। तो गायनेस्टेजियम किसके साथ जुड़ा है, जो स्टिग्मा है वो स्टेमन के साथ, स्टेमन के फिलामेंट के साथ फ्यूज्ड है, जुड़ा है, ठीक। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग पेटल की तरफ, ठीक। और जो यहाँ पे इसका पेटल है, ठीक, आप ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये यहाँ पे स्टेमन है, क्या स्टेमन, तो स्टेमन है वो इसके स्टिग्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, इसके स्टिग्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और ये स्टिग्मा इसके साथ जुड़ी हुई है, जिसको हम लोग एक वर्ड देते हैं गायनेस्टेजियम, ठीक। थोड़े से मुझे बताने में मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद जो यहाँ पे स्टिग्मा यानी कि स्टेमन होते हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं, कोरोला के साथ। तो इस कोरोला के साथ जुड़ा है तो एपिपेटलस कंडीशन दिखाई पड़ा, ठीक। उसके बाद देखते हैं कोरोला का स्टिवेशन कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं वाल्वेट स्टिवेशन दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट एकदम, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि टच करने वाले हैं बट टच नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे के क्या है, सीध में है, ठीक। तो वाल्वेट स्टिवेशन है। उसके बाद हम लोग सेपल की तरफ बढ़ते हैं, सेपल का स्टिवेशन क्या है। तो आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे कि क्यूनक्यूंशियल स्टिवेशन है। क्यूनक्यूंशियल स्टिवेशन का मतलब क्या हुआ कि जो
इसमें सेपल होंगे, एक का दोनों सिरा उभरा होगा और एक का दोनों सिरा दबा होगा। जो शेष 3 बचते हैं उसका एक सिरा उभरा तथा एक सिरा दबा होगा। ठीक, सॉरी वो इम्ब्रिकेट होता है। इस किन सेल का मतलब ये हुआ कि एक यानी कि 2 के दोनों सिरे उभरे होंगे और 2 का दोनों सिरा दबा होगा, यानी कि इसका दोनों सिरा दबा उभरा होगा और इसका दोनों सिरा उभरा होगा। ठीक, और इसका दोनों सिरा दबा होगा और इसका दोनों सिरा दबा होगा। ठीक, एक बार आप फिर से देख लीजिए कि सेपल में क्या एस्टिमेशन है। मैंने बताया कि सेपल में एस्टिमेशन क्या होता है। इसमें 5 सेपल होंगे, 5 में 2 के दोनों सिरे उभरे होंगे और 2 के दोनों सिरे दबे होंगे, यानी कि और जो एक बचेगा उसका एक दबा और एक उभरा होगा। यानी कि मान लीजिए ये पहला है। ठीक, इसके दोनों सिरे आप लोग देख सकते हैं कि यह है उभरे हैं, इसके दोनों सिरे उभरे हैं। ठीक, ये हो गया। इसके दोनों सिरे दबे हैं, ये दबा है, इसका दोनों सिरे दबा है। ठीक, अब जो एक बचा उसका एक दबा हुआ है एक उभरा, यानी कि इस प्रकार का एस्टिमेशन को हम लोग क्विंसेल एस्टिमेशन नाम देते हैं। ठीक, ब्रेक्ट पाया जाता है तो यहाँ पे दिखाया गया है। ऊपर मदर एक्सिस होती है। ठीक, मदर एक्सिस के बारे में मैंने बताया कि जैसे ये स्टेम है, यहाँ से अगर लीफ लगी है तो इस पार्ट को हम लोग मदर एक्सिस का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट कैसा है, ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि सजावटी पौधे में आता है। ये क्या क्या आता है, स्क्लेपियास यानी कि मिल्कवीड है ये, और सिरोपेजिया स्पीसीज है ये, ऑर्नामेंटल प्लांट है। और एक आता है मेडिसिनल प्लांट में, जिससे हम लोग टाइलोफ्लोरा यानी कि इंडिका, टाइलोफ्लोरा इंडिका, जो किसके यूज में होता है, अस्थमा और कफ यानी कि खांसी, हुपिंग कफ के यूज में किया जाता है। किसका, टाइलोफ्लोरा इंडिका का यूज हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से यह फैमिली आपकी आज एंड होती है। अगले वीडियो में हम लोग एक नई फैमिली के नाम लेके आएंगे। तो उस फैमिली का आपको नाम बता देते कि कौन सी फैमिली लेके आने वाले हैं। तो वो फैमिली है सोलेनेसी, यानी कि सोलेनम नाइग्राम, यानी कि मकई के प्लांट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।